24,920 का लो लगाया था निफ्टी ने। और सच बताऊं तो वीरू, मैं अपना शो करके जब ब्रेकफास्ट करके वापस आया, मैं कहा ये क्या हो गया मार्केट में। और जब तक वो 11 बजे का शो स्टार्ट हुआ था, करीब करीब निफ्टी मतलब ये लग रहा था कि कहीं 24,900 ही ना तोड़ दे, फॉरगेट अबाउट 25,000। अब 90 अंक 95 अंक निफ्टी नीचे। रिकवरी के बाद भी आलम ये है, तस्वीर आपके सामने ये है। बैंक निफ्टी में रिकवरी के बाद इस कदर पॉइंट्स की गिरावट है सर। और मिड कैप जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, भारी बिकवाली वहाँ पर भी। लेकिन क्योंकि रिकवरी आई निचले स्तरों से, तो इस रिकवरी को कैसे देख रहे हैं आप? काफ़ी टूट गए थे, त्राहिमाम हो ही गया था कि अब कितना और गिरता, तो उठना ही पड़ा। और साथ ही अब क्या करना चाहिए ऐसे मार्केट में, और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के? देखिए, पहले एक चीज़ समझ लीजिए, ये एक बेरिश फेज है। इस मार्केट में बड़ा पैसा बेच के बन रहा है। हम लगातार एक बात कहिए कि अगर बेचना नहीं आता तो पैसा नहीं बनेगा, लेकिन बेचने की भी कला होती है। और एक जरूरी नहीं है कि अब आज आप एकदम अगर 25,000 के भी नीचे आके बेचेंगे तो फिर नहीं बनेगा पैसा। रिकवरी आ गई, अब ये रिकवरी कहाँ फेल होगी पता नहीं। हो सकता है एक बार 25,300 तक चली जाए, 350 तक चली जाए, हमें नहीं पता। लेकिन मार्केट का टेक्सचर श्रेया बहुत ख़राब है। और एक चीज़ बताऊं मैं आपको, सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क होता है ये बोलकर कि नहीं सब कुछ ठीक है, स्मॉल कैप वापस आ जाएंगे। नहीं, अब देखिए एक बार स्मॉल कैप इंडेक्स का ना इस साल का चार्ट रख दीजिए। मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है जब लोग पैसा लूज़ करते हैं जानते हुए भी। अब देखिए, ये इंडेक्स साल के शुरू में नहीं, इस साल स्मॉल कैप चलेंगे, चल गए स्मॉल कैप, आ गया अभी स्मॉल कैप में 6% नीचे है स्मॉल कैप इंडेक्स। और अगर इंडेक्स 6% नीचे तो सोचिए लोगों के पोर्टफोलियो कितने गिरे होंगे, और 20-25% गिरे होंगे। एक तो होता है कि लोग फंसे हुए हैं, एक होता है कि उसके बाद आप उल्टा उनको और फंसाएं। ये थोड़ा सा दिक्कत का मामला है। देखिए, रैली में अपनी फंसी हुई पोजीशन से बाहर निकले। ये मार्केट चीख चीख के आपको कह रहा है, ये मार्केट कुछ सेंस कर रहा है। कहते हैं ना, ये कुछ सिनिस्टर है जो मार्केट सेंस कर रहा है। हमें नहीं पता, कोई ना कोई न्यूज़ आएगी जो हमें बाद में पता चलेगा। उस दिन मार्केट रिकवरी दिखाएगा, जिस दिन एक्चुअल में खराब होने की खबर आ जाएगी ना, उस दिन। आज रिकवरी क्यों है? क्योंकि एक बार के लिए शॉर्टिंग बहुत ज़्यादा हो गई। जैसा आपने बोला कि त्राहिमाम हो गया था, सब कुछ ऐसा हो गया था कि अब तो बस मार्केट बंद कर दो। और अब तो ऐसे में मार्केट, और शॉर्ट को भी तो चाहिए ना कि कोई ना कोई सामने एक बार थोड़ी सी होप में आके बाइंग करे, तभी तो उनको आगे शॉर्ट करने में मज़ा है। तो इस वजह से, लेकिन मार्केट का कॉन्फिडेंस, मार्केट का टेक्सचर, मार्केट का भरोसा, लोगों का भरोसा इस मार्केट पर वो पूरी तरीके से टूट चुका है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डॉलर रुपी। अब आप जो मर्जी कह लीजिए, जितना मर्जी ब्रेवाडो रख लीजिए कि नहीं डॉलर रुपी ये एज अ पॉलिसी जानबूझ के गिराया गया, मैं मतलब उसमें यकीन नहीं रखता हूँ। इस तरीके से डॉलर रुपी, ग्लोबली डॉलर इतना वीक है, उसमें हम इस तरीके से गिर रहे हैं, कोई मतलब है इस बात का? तो जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये एक मार्केट कुछ ऐसी चीज़ सेंस कर रहा है जो अभी हमें नहीं पता, लेकिन लेट्स वेट एंड वॉच। निफ्टी पर देखिए, मैं सिर्फ लेवल बता रहा हूँ, सिर्फ लेवल स्पेसिफाई करने के लिए। अदरवाइज ट्रेड तो आपको लेवल बेस्ड ट्रेड तो चलेगी नहीं। आज देखिए किस तरीके से 400-500 पॉइंट की रेंज है, इंटरडे में क्या ही लेवल बेस्ड ट्रेडिंग काम करेगी। लेकिन सपोर्ट आज के लो के आसपास 24,950 से 25,000 के करीब, और रेजिस्टेंस ये जो रिकवरी जहां पर फेल हुई है बेसिकली 25,250 से 25,300, इस पर ध्यान रखें। अगर यहाँ पर आप दोबारा गए और दोबारा फेल हुए तो फिर वो थोड़ा सा एक रिस्क ओपन करेगा यहाँ पर आपके लिए। पर बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात, आज थोड़ा सरप्राइजिंग रहा कि बैंक निफ्टी जो अब तक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था एकदम से वीक हो गया। लेकिन बैंक निफ्टी पर 58,500 का एक सपोर्ट रहेगा, और 59,300 से 59,500 ये आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिगर्स को देखते हैं निफ्टी की, इंडस्ट्रीज की। निफ्टी 25,155, तो जो डैमेज कंट्रोल हुआ वो अभी तक कायम है। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। अनुज, रिकवरी है और रिकवरी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और अगर आप डे लो से देखें तो ऑलमोस्ट ये एक सब्सटेंशियल रिकवरी। कैसे अप्रोच करें इस क्लोजिंग और कल के लिए व्यू? देखिए वीरू, ये मार्केट का नॉर्मली रूल होता है, जब इस तरीके के मार्केट इंटरडे लो बनाता है, मार्केट उसको वापस टेस्ट करता है। आई थिंक यही बात मैंने पिछली बार भी कही थी। जब पिछली बार हमने एक इंटरडे लो बनाया था, आई थिंक तब हम करीब 25,800 के करीब का था। ये 24,900 का ये जो लो बनाया आज का, एक बार वापस चार्ट रख दीजिए। ये इन ऑल लाइकलीहुड, इन ऑल प्रोबेबिलिटी मार्केट एक बार वापस टेस्ट करेगा 24,920 का जो लो है। लेकिन इशू क्या है कि जैसा आपने बोला कि अभी एक शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी मूव आया, थोड़ा उसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। अभी न्यूट्रल पोजीशन के साथ घर जाएं, कोई ज़रूरत नहीं है कोई पोजीशन कैरी करने के लिए। टेक्सचर वीक है, जहाँ पर भी ये रिकवरी फील होगी, हो सकता है 25,300, 350 तक एक बार के लिए एक्सटेंड हो जाए, पॉसिबल है। लेकिन
आज का लो टूटने का रिस्क काफ़ी हाई है और उसका मेन कारण मैं दे रहा हूँ आज बैंक निफ्टी का ब्रेकडाउन। जब लीडिंग इंडेक्स गिरने लगे तो कहीं ना कहीं आपको संभलने की ज़रूरत है। आज बैंक निफ्टी देखिए 59,500 के नीचे 59,000 तक कोई सपोर्ट नहीं था, ये हमने बात की थी सुबह। अब 58,800 पर आ गए हैं, यहाँ पर 58,000 भी ओपन हुआ है, तो इसके लिए एक रिस्क फैक्टर यहाँ पर रहेगा। तो अभी नो ट्रेड। एक ऑप्शन तो ये है कि आप चाहें तो थोड़े से पुट ऑप्शन ले लें मंथ एंड के, अगर मार्केट में कल बाई चांस गैप अप आ जाए तो उसमें और ऐड कर लें, लेकिन वो हाई रिस्क ट्रेडर्स के लिए। आज जो इतनी उठापटक दिख रही है सर, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए दोनों तरह की चीज़ें, पहले गिरावट की बात कर लें और उसके बाद उठापटक की भी, रिकवरी की भी बात करेंगे। तो देखिए 2-3 कारण तो ऑब्वियस है गिरावट के, जो हमको समझ में आ रहा है। पहला तो एक अमेरिकी बाजारों में जो कल कमजोरी हुई है, इतनी तेज़ गिरावट अमेरिका में दिखी 800 पॉइंट से ज़्यादा की, भले ही एक्सपेक्टेड थी लेकिन गिरे तो एक वो सेंटीमेंट खराब करने वाली बात होगी। दूसरा एफआईज की लगातार बिकवाली है ही, भले ही जितने कल गिरे उतनी बिकवाली नहीं लेकिन वो भी वही हुआ। तीसरा, आज रुपए ने अनएक्सपेक्टेडली फिर से कमजोरी दिखा दी और बार बार हम यही बात कर रहे थे कि जब करेंसी हमारी कमज़ोर होनी चाहिए तब तो नहीं होती, जब डॉलर कमज़ोर होता है उसी दिन हम भी गिर जाते हैं और आज तो बहुत ही गंदे गिरे हैं। इतना 65-70 पैसे गिरने जैसा तो क्या है यार, मतलब ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, तो ये भी थोड़ा कमज़ोरी वाला मूड है। नेचुरली इसमें होता है कि एफआईज और बेचने की कोशिश करते हैं, एफआईज बेचते तो और उनको डॉलर चाहिए तो और रुपया कमज़ोर होता है, रुपया कमज़ोर होता है और एफआईज और बेचते हैं, बोले कि हमारे पड़े हमारे पैसे में हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है। ये अब ये तो हो गया 3 ऐसे कारण हैं जो आपके सामने एकदम एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। लेकिन जो बाजार के इंटरनल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से भी बाजार पर दबाव बना, वो था आज सुबह फिर से मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में भारी पैनिक दिखा। 3% के आसपास की कमजोरी मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में आज फिर से दिखी, कल 2.5-3% घटने के बाद। और हुआ ये कि कल की तेज़ गिरावट से पहले सेंटीमेंट कमज़ोर था, जो ब्रॉडर मार्केट में कमजोरी है। आज सुबह फिर से एक बार मार्जिन कॉल्स ट्रिगर हुए और आपको याद होगा हम कह भी रहे थे कि एक बार सुबह पेन पे आउट हो जाए, 11 बजे के आसपास जब पेन होता है उसके बाद देखेंगे कि बाजार रिकवर होता है। और एग्जैक्टली 11 बजे के बाद पेन वेन होने के बाद में बाजार में रिकवरी आने का सिलसिला शुरू हुआ। तब तक 11-11:30 बजे तक बहुत बुरा हाल था कि जितनी क्या होता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कल जो सौदे हुए उनका जो आज पेन होना है, अगर समझिए आपने कोई शेयर खरीदा है, आप पैसे देने में कामयाब नहीं है या आपके पास मार्क टू मार्केट लॉस आया, आप उसको भरने में कामयाब नहीं है, तो फिर 11-11:30 बजे आपका ब्रोकर एक कॉल लेकर आपकी पोजीशन कम कर देता है, काट देता है, या फिर आप खुद ही काट देते हैं। तो वो जो पैनिक होता है सुबह पोजीशन कटने का, वो आपके सुबह मार्जिन कॉल्स ट्रिगर हो गया। और अगर आप वो मार्जिन कॉल्स ट्रिगर होने के बाद जैसे एक बार पेन हो जाता है तो आपको पता चल जाता है कितने पैसे आ चुके, कितने डिफ़ॉल्ट हैं, और उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर कम होता है। तो एक कारण ये भी था गिरावट का कि सुबह मार्जिन कॉल ट्रिगर्स हुए। और एक और बड़ा कारण ये था कि अब तक सबसे बढ़िया, सबसे मजबूत और सबसे बेहतर जाने वाले बैंकिंग सेक्टर ने आज दम तोड़ दिया। आज लगातार नवंबर के मध्य से ये आप 58,600 58,800 की रेंज में बार बार बैंक निफ्टी को सपोर्ट लेते देख रहे थे। आज ऐसे मक्खन की तरह उस लेवल को तोड़ा, टूटते 58,300 के पास जाग पहुंचा बिना किसी मतलब कहने के लिए कि ब्रेक के। जहाँ रुक गए मतलब कोई वो सपोर्ट ही नहीं है। वैसे ही हाल आज बैंक निफ्टी का था, 58,800 के नीचे ऐसा गया कि बस पूछो मत, 500 पॉइंट ऐसे चुटकियों में निकाल दिए। तो ये सारे कारण थे जिनकी वजह से बड़ी गिरावट आई आज बाजार में। और रिकवरी क्यों है? रिकवरी तो एक वजह तो सबसे बड़ी है कि ओवरसोल्ड हो गए थे बाजार, इसमें कोई डाउट ही नहीं कि जिस तरह से भाई ऐसा थोड़ी क्या रोज जो 300-400 पॉइंट अगर निफ्टी घटेगा तो कितना दिन है, हाँ जी, मतलब क्या महीने 2 महीने में क्या ताला लग जाएगा, जीरो थोड़ी हो जाएगा ऐसा। तो ओवरसोल्ड जैसे होते हैं तो थोड़ी बहुत तो कहीं न कहीं ओवरसोल्ड लेवल से, निचले लेवल से शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी भी आती है, शॉर्ट कवरिंग भी आती है। अल्टीमेटली शॉर्ट करने वाला भी पैसा कब बनाएगा, जब वो शॉर्ट काटेगा। और वो शॉर्ट कब काटना चाहेगा, जब बायर जो है, जो लॉन्ग पोजीशन वाला, वो पैनिक करके अपने स्टॉक बेचे, तब वो शॉर्ट काटना चाहता है। और वही हुआ भी। कल के सेशन का सेटलमेंट का तय समय निकल जाने के बाद आज रिकवरी की तेज शुरुआत हुई, जो हम सुबह बात भी कर रहे थे। बस एक बार जो पैनिक होना था सुबह वो पैनिक हुआ, पैनिक के बाद थोड़ा सा स्टेबिलिटी लौटती दिखी। और एक कारण ऑफकोर्स थोड़ा डाउ फ्यूचर्स को भी दे सकते हैं, कम से कम आज 200-300-400 पॉइंट नीचे नहीं दिख रहे हैं। 100 पॉइंट, हालांकि 100 पॉइंट में कुछ होता नहीं है, ऊँट के मुँह में जी रहा है, लेकिन कम से कम गिर नहीं रहना, अभी वही ठीक लगता है, बस उतने काफ़ी है। करेक्ट, ये बात सही है। अच्छा सर, तो क्या माना जाए, ये जो कल कोहराम मचा और आज भी जो फर्स्ट हाफ में हमने हाहाकार मचता देखा, बॉटम बन गया निफ्टी का? देखिए निफ्टी का बॉटम ये थोड़ा कहना जल्दबाजी, क्योंकि देखिए अभी भी मार्केट वोलेटाइल काफ़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो ये तो मुश्किल है बोलना कि बॉटम बन गया, लेकिन हाँ निचले स्तर से एक स्मार्ट रिकवरी जरूर आई है। और इस स्मार्ट रिकवरी का
फ़ायदा जरूर बाजार ले रहे हैं, लेकिन होता ये कि हमेशा जब भी पहला उछाल आता है तेज़ गिरावट के बाद में, उस उछाल में आपको एक बात तय है कि हमेशा आपको उछाल में कहीं न कहीं एक बार वापस से बिकवाली आती हुई दिखती है। और आज भी वैसे हुआ, 25,300 तक निफ्टी पहुंचा भी। सो करीबन नीचे से 450 अंकों की रिकवरी आई, राइट। और 450 अंकों की रिकवरी के बाद यहाँ पर एक बढ़िया उछाल आती हुई दिखी है। इसलिए अब ये ज़रूरी दो चीज़ है नेहा, कि जो आप बॉटम की बात करें उसमें दो चीज़ ज़रूरी है। एक चीज़ तो ये ज़रूरी है कि बॉटम के लिए 25,926,000 के लेवल को होल्ड करें, भले उतार चढ़ाव काफ़ी हो, जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन आपको उसके नीचे नहीं जाना है, ये ध्यान में रखिए आप, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि गिरावट रुकने के लिए कम से कम 25,250 के ऊपर आप बंद हुए हैं। 25,250 क्यों? क्योंकि कल की क्लोजिंग हमारी 25,232 की है, करेक्ट। तो कम से कम कल की क्लोजिंग के ऊपर तो बंद हो, कम से कम एक बार हरे निशान में तो बंद हो, वो हो तो फिर थोड़ी सी एक पहली रिलीफ वो मिलेगी। लेकिन अल्टीमेटली जो सबसे बड़ी रुकावट की रेंज है निफ्टी के लिए, अगर कितनी भी रिकवरी आ जाए, एक बार जहां ब्रेक लगेगा वो है 25,475 से लेकर 25,600। इस रेंज में ब्रेक लगना ही लगना है। इसको पार करने में बहुत पसीना आएगा। इसको पार करने के लिए कुछ बहुत अच्छा चाहिए, कोई ट्रम्प साहब का इस्तीफा, सॉरी वो तो होगा नहीं, कुछ ज़्यादा मांग लिया चलो इस्तीफा नहीं, उनको हटा ही दिया जाए, जैसे वो थोड़ा और ज़्यादा हो गया मतलब कुल मिला के ट्रम्प साहब थोड़ा बैकफुट में आ जाए, इस्तीफा दे तो कुछ कभी कभी दिल में है ना, बड़ी ख्वाहिश होती है, निकल जाती है, मुंह पे आ जाती है, जो हमें भी पता सच तो नहीं है। तो की क्लोजिंग दिख रही है तो नया ऐसा है कि देखिए, पहली चीज़ तो ये कि कल के लो के नीचे बंद हो रहे हैं। 25,171 का कल का लो है, तो निफ्टी तो कमज़ोर है ही। अगर डिसिप्लिन के तौर पर, अगर कल भी हमने आपको बोला था अपनी लॉन्ग पोजीशन कम करिए, परसों भी लॉन्ग पोजीशन कम करने के लिए बोला था, अगर नहीं किए तो अभी भी कर सकते हैं, या फिर अब आपको और एक दिन इंतज़ार करना है तो फिर 25,000 का पुट जरूर लेकर जाएं। पुट तो आपके पास में होना ही चाहिए। अगर शॉर्ट हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो 25,300 का कॉल ऑप्शन खरीद कर अपने आप को शॉर्ट कर सकते हैं, यानी 150 पॉइंट नीचे 150 पॉइंट ऊपर, इससे ज़्यादा बड़ी गैप अप गैप डाउन की उम्मीद कम है। रहा सवाल डाउ फ्यूचर्स का, नहीं पता कि डाउ फ्यूचर्स 50 पॉइंट जो ऊपर दिख रहे हैं, 50 ऊपर बंद होंगे या 500, या 50 या 500 नीचे बंद होंगे, भगवान जाने, क्योंकि इस तरह के माहौल में खुद डाउ वालों को नहीं पता कि उन्हें करना क्या है। जो ट्रम्प कहेंगे जो करेंगे, और ऊपर से ट्रम्प साहब रात को भाषण देने वाले हैं दावोस में, पता नहीं कुछ कम ज़्यादा क्या बोल जाएँ, अच्छा खराब भगवान जाने। तो उसके हिसाब से अंदाज़ लगाने का कोई मतलब है नहीं। आप अपनी हेजिंग रखें, पोजीशन कम से कम रखें, ज़बरदस्ती ना रखें। अगर पुरानी है फंसी हुई रखना ही चाहते हैं तो ऑप्शन ज़रूर खरीद कर हेज कर लें।